हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। देखिए यहाँ पर अभी टेंटेटिव काउंसलिंग गाइडलाइंस आ चुकी है बीएड की, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च की है अपने। मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी, वहाँ पर आपको बताया था कि गाइडलाइंस में आएगी आपकी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या क्या यहाँ पर बोला है। देखिए, पहली जो काउंसलिंग होगी, राउंड फर्स्ट होगा। सबसे पहले आपको करना होगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने पर आप वहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, 1 से लेकर 50,000 तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको काउंसलिंग फर्स्ट में रख दिया जाएगा, या फिर काउंसलिंग सेकंड में, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट राउंड में रखा जाएगा 1 से 50 तक। इस तरह इन्होंने यहाँ पर राउंड बनाए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। इसके कहने का मतलब यही है कि जिन बच्चों को बोला जाएगा कि इस रैंक से लेकर इस रैंक तक यहाँ पर राउंड फर्स्ट में यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं, उनको ही यहाँ पर काउंसलिंग कराने की एलिजिबिलिटी होगी। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग से पहले घोषित किया जाएगा। यानी कि अभी तक क्या है, नोटिफिकेशन नहीं आई है, जब आ जाएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला है अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण को उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि भी पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त था, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट के वक्त था वही आएगा। अगर आप पासवर्ड भूल भी गए हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान। पंजीकरण प्रक्रिया करने से पहले अभ्यर्थी को 5,750 रुपए काउंसलिंग शुल्क के रूप में देने होंगे, जहां पर 750 रुपए तो अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में और 5,000 रुपए जमा कर ले जाएंगे। 750 रुपए यहाँ पर आपके काउंसलिंग शुल्क होगा और 5,000 रुपए एडवांस फीस के रूप में आपके जमा कर ले जाएंगे, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होगा। ये 5,000 आपके एडवांस फीस के लिए रख ले जाएंगे और 750 रुपए आपके काउंसलिंग फीस कटेगी। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला है अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं होती है। यानी कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको 5,000 रुपए वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में, जो अकाउंट डिटेल्स आप लोग काउंसलिंग के वक्त फिल करोगे। ओके, सेकंड यहाँ पर दिया उन्होंने, यहाँ पर यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 वापस नहीं की जाएगी। यदि कोई बच्चा काउंसलिंग कराता है, उसका नंबर आ जाता है किसी कॉलेज में और वह वहां पर एडमिशन नहीं लेता तो उसको 5,000 रुपए भी नहीं दिए जाएंगे वापस। 750 तो आपको वापस मिलने ही नहीं है क्योंकि वह काउंसलिंग फीस है। उसके बाद उनको 5,000 भी वापस नहीं मिलेंगे अगर एडमिशन आप नहीं लेते हो काउंसलिंग होने के बाद भी। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया है 5,000 रुपए है जो वो आपके एडवांस फीस के रूप में रख लिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर अगर आपकी फीस 5,000 से कम है तो जो बाकी बचे हुए पैसे है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है काउंसलिंग शुल्क 750 नॉन रिफंडेबल है। यानी कि 750 रुपए आपको रिफंड नहीं होंगे, ये आपकी फीस के तौर पर कट जाएंगे। सेकंड देखते हैं, चरण 2 विकल्प भरना है। यहाँ पर आपको चॉइस फिल करनी है। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना किया है वही केवल यहाँ पर अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा। किन किन चीजों को सत्यापित करना होगा? जैसे कि संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थियों के पास स्नातक के 3 वर्षों में संस्कृत है तो हाँ का चयन करना होगा, नहीं है तो नहीं का चयन यहाँ पर आप लोगों को करना होगा। आगे दिया हुआ है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र से भरे अपने लिंग यानी कि जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प है। अगर कोई बच्चा अपना जेंडर गलत कर देता है फॉर्म भरते वक्त तो उसको वो डिफॉल्ट से मतलब सेटिंग में जाकर दोबारा से उसको चेंज कर सकता है। ये वहां पर ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा होगा, उनके लिए ये फैसिलिटी ऑन रहेगी। नेक्स्ट है काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे। यानी कि जो कॉलेज आपको फेवरेट है आप उसकी लिस्ट बनाइएगा और उसके थ्रू ही आप सीरियल से भरिएगा। पहले ये कॉलेज, फिर उसके बाद सेकंड चॉइस, फिर थर्ड चॉइस। इस हिसाब से आप लोगों को अपने कॉलेज भरने होंगे। अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं। यानी कि बच्चे जितने चाहे उतने कॉलेज फिल कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कॉलेज की लिस्ट बना सकते हैं और अपनी रैंक के हिसाब से उनको सेट कर सकते हैं, वहां पर भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति करने से
बचने के लिए अधिक विकल्प दे। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि हम आपको रिजेक्ट ना करें, इसलिए आप अधिक से अधिक वहां पर विकल्प रखें, अपने कॉलेज अधिक से अधिक वहां पर सिलेक्ट करें, ताकि हम आप लोगों को वहां पर डिस्क्वालीफाई ना करें, आप लोगों को वहां से अधिक ले। सेकेंड है यहाँ पर अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि लास्ट सबमिशन तक, लास्ट बार जब आपका सबमिट होगा उससे पहले तक आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत करा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन गलत वहां पर फिल कर दी है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर विकल्प कई सत्रों से भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए, जो डेटा सेव नहीं किया गया वह खो जाएगा। यानी कि जो भी चीज आप वहां पर करोगे उसको सेव करते रहिएगा, नहीं तो वो सारा का सारा फिर बाद में रिमूव हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद इसे नहीं बदला जा सकता। यानी कि जो भी आप चीज वहां पर फिल करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर फिल करोगे, उसको आप बिल्कुल ध्यान से करना। अगर आप कोई गलत कर देते हो और फिर सबमिट कर देते हो तो वो लॉक हो जाएगा, उसके फिर चेंज होने की वहां पर कोई संभावना नहीं रहेगी। यहाँ पर अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेजों के विकल्पों को भरना होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला है, ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पर कॉलेज फिल करने हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया, तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः ही लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर आप उसको सबमिट करना भूल जाते हैं और वहां पर आपने इन्फॉर्मेशन भर दी है अपनी, तो वहां पर जो लास्ट डेट होगी उससे पहले ही आपका वहां पर सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप कीजिए या फिर नहीं कीजिएगा। यहाँ पर स्टेप 3 है कॉलेज अलॉटमेंट। कॉलेज अलॉटमेंट में कैसे होगा आपका, यहाँ पर कॉलेज आवंटन नियम अनुसार अभ्यर्थियों के राज्य यानी कि स्टेट रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो भी आपने वहां पर रैंक लगाई है अपने कॉलेजों की, उसके हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जो फर्स्ट रैंक होगी, सेकंड रैंक होगी, उसके हिसाब से ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप चाहते हैं लास्ट रैंक वाला मिले और आपकी रैंक ज्यादा है तो आपको अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, लास्ट रैंक वाला नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेज में ही किया जाएगा। यानी कि जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सभी कॉलेज में नहीं मिलेगा, केवल राज्य के जो एफिलेटेड कॉलेज है उनमें ही मिलेगा। वैसे तो सब में ही मिलता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर ही उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं। यानी कि आपका जो कॉलेज अलॉट होगा उसको कोई और नहीं देख सकता, केवल आप लोग ही देख सकते हैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। आगे लिखा हुआ सहायता प्राप्त सरकारी और स्वयं पोषित महाविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पालन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अभी आया था वहां पर आपका ये आरक्षण नहीं लगेगा, वहां पर ये रिजर्वेशन आपका नहीं चल पाएगा। स्टेप 4 क्या लिखा हुआ है अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना। यहाँ पर देखिए जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें जेईबी बी एड 2021 की वेबसाइट के माध्यम से अंतिम आवंटन सह पुत्र डाउनलोड करना होगा। यानी कि जो आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है आपको वहां से वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में और उसको कॉपी निकाल कर रख लेनी चाहिए, ताकि वो बाद में भी काम आए और वहां पर जो एडमिशन होगा आपका वहां पर भी ये लगेंगे, जहां पर जिस कॉलेज में आप चाहोगे कॉलेज अपनी सीट के लिए कि मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ है वहां पर ये चीज चाहिएगी, ठीक है ना। नोट कीजिएगा इसको। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है तो अभ्यर्थियों को अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के 3 दिनों के भीतर शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यानी कि अगर आपकी कॉलेज की फीस ज्यादा है और आपने जो 5,750 भरी है, जो 5,000 रुपए आप लोगों के बचे हुए हैं, अगर इनसे ज्यादा आपकी फीस है कॉलेज की, तो बची हुई फीस आप लोगों को 3 दिन के अंदर वहां पर भरनी होगी कॉलेज में। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो इस आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि आवंटित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। यदि अगर किसी कॉलेज की फीस 5,000 रुपए से भी कम है तो आप लोगों को मैंने बताया है ये वापस हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी कॉलेज शुल्क की राशि अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना होगा। यानी कि चाहे कोई एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे फिर किसी के पास ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो, यदि किसी की फीस अगर ज्यादा है कॉलेज की 5,000 से ज्यादा है तो आपको वो भी यहाँ पर फिल करनी होगी, वो भी आप लोगों को फीस यहाँ पर देनी होगी। आगे देखिए स्टेप 5 क्या है आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट किया जाना। अभ्यर्थियों को आवंटन की तारीख के 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेजों को रिपोर्ट करना होगा। यानी कि आप लोगों को जब
एडमिशन वो जब आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको 3 दिन के अंदर उस कॉलेज में जाना होगा, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी वहां पर जाना होगा और वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा कॉलेज के अंदर जाकर, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ, आवंटित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको वहां पर स्कैन करेंगे कॉलेज वाले। याद रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उनका असमर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी है या फिर मेल नहीं खाते हैं तो आपका एडमिशन वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। देखिए, अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल और स्व प्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी। आपको खुद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जानी होगी और वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट के अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट भी ले जाना होगा। जो प्रिंट आउट आपका काउंसलिंग का निकलेगा, काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, काउंसलिंग कराओगे, फीस जमा कर दोगे, उसके बाद जो फाइनल प्रिंट निकलेगा वो भी आपको लेकर जाना होगा कॉलेज में। अभ्यर्थी के जेई बीएड 2021 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर बोर्ड की प्रति ले जानी पड़ी होगी। यानी कि जो आपका रिजल्ट आया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसको रिजल्ट भी लेकर आपको जाना होगा, प्रवेश पत्र भी लेकर जाना होगा आपको वहां पर। नेक्स्ट यहाँ पर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, ये आपका कौन सा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका 10th की मार्कशीट यहाँ पर चल जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो अपलोड की थी इसमें आपको बताया गया है। सेकंड, यहाँ पर निर्धारित प्रारूप में मूल रूप से श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र भी आप लोगों को यहाँ पर ले जाने होंगे, यानी कि कैटेगरी, सब कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर ले जाने होंगे। नेक्स्ट है सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा आपको, यानी कि आधार कार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर ले जाना होगा। आधार कार्ड आपकी फोटोकॉपी चाहिएगी वहां पर, और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी आप लोगों के यहाँ पर चाहिएंगे, और सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रत्यय, यानी कि सभी की सभी फी रिसिप्ट आपको वहां पर चाहिएगी। जो फी रिसिप्ट आप वहां पर दोगे 5750 की, वो भी वहां पर आप लोगों को चाहिएगी कॉलेज के अंदर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा पूल काउंसलिंग राउंड 2 के थ्रू होगी। पूल काउंसलिंग क्या होती है, देखिए पूल काउंसलिंग स्टेप फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र है जिन्होंने पहले दौर में काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है, जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रह गए हैं। देखिए, जिन लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग में काउंसलिंग नहीं करवाई है और जो फर्स्ट मतलब काउंसलिंग नहीं करवा पाई है, उनके लिए ये पूल काउंसलिंग होती है। वो सबसे बाद में ये पूल काउंसलिंग होती है। वहां पर आप ये पूल काउंसलिंग करवा सकते हैं अगर कोई फर्स्ट काउंसलिंग करवाना भूल जाता है। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कंफर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया गया, उन्हें पूल काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने की पूरी फीस देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फीस 5000 उन्होंने राउंड 1 में भुगतान किया था, वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा किसने काउंसलिंग फर्स्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने वहां पर एडमिशन नहीं लिया, तब आप पूल काउंसलिंग दोबारा कराओगे तो तब आपको दोबारा 5750 रुपये फीस देनी होगी दोबारा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है पूल काउंसलिंग के दौरान, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह ही है। अभ्यर्थियों को केवल पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद ही उनको विकल्प भरना होगा। सेम कंडीशन यही रहेगी पूल काउंसलिंग के बाद। ठीक है ना, यहाँ पर अब देख लेते हैं विकल्प भरना सेम यही रहेगा आपका, जैसे सिंपल काउंसलिंग में था आपका। ओके, यहाँ तक इतनी इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। जरूरी दस्तावेज मैंने आप लोगों को बता दिए है, क्या क्या चाहिएगा आपको यहाँ पर, ये मैं बता चुका हूं, सेम वही है। ओके, अब सीधा प्रवेश क्या है। सीधा प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन उन लोगों को होगा जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। जो कुछ कॉलेज की सीट रिजर्व होती है, कुछ कॉलेज की रिजर्व सीट होती है, उन पर आपका सीधा एडमिशन हो जाता है। ये उसके लिए है। डॉक्यूमेंट्स वहां पर भी सेम चाहिएंगे। और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश, ये भी सेम कंडीशन है। जो भी SC/ST के है, जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है, जो काउंसलिंग नहीं करवा पाए या फिर जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, वो जाकर कॉलेज में मिले, वहां पर उनका एडमिशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर फीस कितनी कितनी होगी आपकी।
51,250 आपकी फीस होगी प्राइवेट कॉलेज की। इसको भी याद रखिएगा आप। काउंसलिंग शुल्क आपका 750 है। यदि अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट भेज सकते हैं, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। धन्यवाद। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे बीएड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।